नमस्कार साथियों, आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हमारे जो है फिजिक्स का पेपर आखिर हो चुका है और बहुत ही अच्छा पेपर आया था, सरल पेपर आया था एकदम। और जो हमने आपको आईएमपी निकाल के जो दिए थे, सारे वो भी बैठ गए हैं और हमने जितना भी सब्जेक्ट के अंदर ऑफलाइन क्लास के जितना भी पढ़ा, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पेपर में देखने को मिले हैं। तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा और आपने सारे प्रश्नों को अटेंड भी किया होगा। तो हम आप इस पेपर के अंदर जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए थे आज उन क्लास के अंदर, उन ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आए थे उनके आंसर को देखते हैं और आप कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए हैं, उन कितने नंबर आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर मिल रहे हैं, उनको हमारे कमेंट बॉक्स में अंदर आप कमेंट करके बताएं कि हमारे इतने नंबर के ऑब्जेक्टिव हमारे सही हुए हैं और टोटल प्रश्न आपने कितने अटेंड करे वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं आज के इस पेपर के अंदर क्या हमारे ऑब्जेक्टिव आए थे। तो सबसे पहला जो हमारा इस पेपर के अंदर दे रखा है वो है हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना, कि क्या दे रखा है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन आया था हमारे कि आदर्श विद्युत द्विध्रुव का जो आकार होता है वो क्या होता है। तो देखो, आदर्श विद्युत द्विध्रुव का जो आकार होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, आदर्श विद्युत द्विध्रुव का आकार शून्य होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वी का विभव क्या माना जाता है। तो पृथ्वी का विभव क्या होता है, शून्य होता है। कितना माना जाता है, पृथ्वी का विभव शून्य मानकर ही हम आगे उसकी गणना करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आया था कि अवरक्त तरंगों का तरंगदैर्घ्य कितना होता है। तो अवरक्त तरंगों का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 700 मीटर नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक होता है। कितना होता है, 700 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक होता है। और अगला क्वेश्चन उसने पूछ रखा था कि आपतन कोण का मान किसी तल के लिए 60 डिग्री है। किसी तल के लिए आपतन कोण का मान ही बोल रखा उसने। तब उस तल के लिए परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो तल के लिए ही परावर्तन कोण पूछा है वापस से। तो अगर आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये 60 डिग्री, तो हमारा ये भी परावर्तन कोण भी क्या रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रखा हमें कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो तो 1.6 × 10 वो विशिष्ट आवेश निकालते हो तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश जो होता है उसमें उसके अंदर द्रव्यमान कितना होता है उसका भाग लगाया था। 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ बटे में इसका मान जो होता है वो होता है 9.1 × 10⁻⁻⁻⁰ इसका भाग लगाते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं 1.76 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। ये एक विशिष्ट आवेश का मान होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछ रखा उसने कि पीएन सनी डायड में अवक्षय पर्त की मोटाई क्या होती है। तो 10⁻⁻6 मीटर की होती है। कितनी होती है, 10⁻⁻6 मीटर की। इसने क्या लिख रखा है, इसको माइक्रोकुलाम में लिख रखा है। तो एक माइक्रोकुलाम एक माइक्रोमीटर होती है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन का टाइप आया था वो रहेगा हमारा सही जोड़ी। क्या दे रखी है, सही जोड़ी के अंदर विद्युत फ्लक्स का मात्रा। तो इसके अंदर कंफ्यूज कर रखा था इसके अंदर, तो कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं थी। विद्युत फ्लक्स का मात्रा पूछ रखा उसने। तो विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो फाई बराबर होता है E इंटू एस। क्या होता है, E इंटू एस। और हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वाली क्लास के अंदर विद्युत क्षेत्र के 2-3 मात्रक पढ़ाया था। इसका एक तो होता है वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता वोल्ट प्रति मीटर होता है, क्षेत्रफल का मीटर वर्ग होता है। तो मीटर से मीटर कैंसिल कर मैंने एक एक ऑब्जेक्टिव को हल करके बताया था आपको। तो इसका मात्रक आ रहा था वोल्ट इंटू मीटर। तो ये हमारा क्या रहेगा, इसका वोल्ट इंटू मीटर इसका आंसर रहेगा। उसके बाद विभव प्रवणता का मात्रक भी हमने पढ़ा था। विभव प्रवणता का मात्रक जो होता है वो होता है, उसको कैसे बताया थे अपन, V/L होता है। तो वोल्ट प्रति मीटर क्या रहेगा, वोल्ट प्रति मीटर। और मीटर को ऊपर भेजेंगे तो -1 करके लिख रखा है इसने। तो वोल्ट इंटू मीटर इनवर्स ये हमारे विभव प्रवणता का मात्रक दे रखा है। फिर उसने पूछा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बताइए। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है ना, उसने क्या कर रखा है कि विद्युत जो फेराडे का द्वितीय ना एप्सिलॉन बराबर माइनस का d∅/dt इससे निकाल रखा है। तो यहाँ से d∅ अगर बराबर निकालेंगे तो एप्सिलॉन इंटू dt हो जाएगा। तो एप्सिलॉन का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। और इस समय का क्या होता है, सेकंड होता है। तो क्या हो जाएगा, वोल्ट सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा किसका, चुंबकीय फ्लक्स का। ये हमारा इसका मात्रक। फिर गतिज विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल कोई सा भी हो इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट ही होता है। तो ये हमारा इसका ऑप्शन रहेगा। उसके बाद पूछ रखा उसने कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का परसों की क्लास में, आज जो हमने क्लास डाली उसके अंदर ही इसके सवाल करवा रखे थे हमने। म्यू जीरो Ni ये हमारे इसका फॉर्मूला होता है परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का। और परिनालिका के सिरे पर, तो सिरे पर जो होता है आधा होता है। तो म्यू0 Ni/2 जो होता है इसका आंसर रहेगा। तो बहुत ही सरल थी, कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं थी। हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर सही तरीके से पढ़ रखे होंगे तो इन आराम से इनको क्या करेंगे अपन बना सकेंगे।
अगर आपने क्लास सही तरीके से देखी होगी तो इनको बना दिया होगा। उसके बाद में तीसरे नंबर की जो क्लास आ रही है उसके अंदर देखते हैं धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में ओम का नियम लिखना है। तो इन तीनों के पदों में ओम का नियम का सूत्र होता है J बराबर सिग्मा इंटू ई। क्या होता है? J बराबर सिग्मा इंटू ई इसका आंसर रहेगा। उसके बाद में चुंबकशीलता का विमीय सूत्र जो है तुमने बना रखा होगा, वो होता है एम एल और टी माइनस टू ए माइनस टू। ये हमारा इसका मात्रक बनेगा, एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू चुंबकशीलता का विमीय सूत्र था। उसके बाद एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा का सूत्र बताइए। तो एलसीआर परिपथ के अंदर प्रतिबाधा का सूत्र जो होता है वो होता है रूट के अंदर आर वर्ग प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल वर्ग। ये हमारी प्रतिबाधा का सूत्र आया था जेड बराबर, ये हमने लिखा होगा इसके अंदर। उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन की घटना में, कौन सी घटना में? प्रकाश की जब अपवर्तन की घटना होती है तो प्रकाश का कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो हमने सारे ऑब्जेक्ट के अंदर पढ़ रखे हैं आवृत्ति क्या होती है उसकी अपरिवर्तित रहती है, सारी चीजें बदल जाती है, वेग बदल जाता है। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं? तो पी प्रकार में कौन होते हैं? होल, और एन प्रकार में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पी प्रकार में पूछा था तो होल या वीवर बोलते हैं इनको, होल या वीवर, हम इसका आंसर लिख देंगे। अगला जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया था वो आया था हमारे क्या, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था चुंबकीय फ्लक्स जो है, चुंबकीय फ्लक्स नहीं पूछा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोल रखा है यहाँ पे। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो होता है वो सदिश राशि होता है। क्या होता है? सदिश राशि होता है। तो इसका आंसर रहेगा सदिश राशि। जल शोधक में किरणों के लैंपों का उपयोग जीवाणुओं को मारने में किया जाता है। तो काय का उपयोग? जीवाणुओं को मारने के लिए हम जो करते हैं वो पराबैंगनी विकिरणों का उपयोग करते हैं। तो क्या लिख देंगे? पराबैंगनी किरणें। एक अध्रुवीय तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ यादृच्छिक बदलता रहता है, यद्यपि यह तरंग संचरण की दिशा क्या होता है? लंबवत रहता है। तरंग संचरण की दिशा क्या होता है? लंबवत रहता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछ रहा है फोटॉन का विराम द्रव्यमान, तो हमने पढ़ रखा है शून्य होता है। क्या होता है? फोटॉन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा था उसने कि प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? तो प्लांक नियतांक का मान 6.6 गुणे 10 की घात माइनस का 34 जूल सेकंड। क्या होता है? 6.62 या 6 लिख दिया हो तो भी चलेगा, हमारा आंसर सही हो। 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 जूल सेकंड हम इसका आंसर लिखेंगे। जर्मेनियम डायोड के लिए देहली वोल्टता लगभग होती है। तो लगभग 0.2 या 0.3 तक इसकी जर्मेनियम की देहली वोल्टता होती है। उसके बाद में सत्य असत्य वाला क्वेश्चन आया था हमारे कि गुणता कारक ओमेगा एल बटे आर होता है, तो ये एकदम सत्य था। उसके बाद में उसने पूछा विवर्तन की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, तो बिल्कुल राइट, इसके अंदर क्या होता है? ऊर्जा का वितरण होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछ रखा उसने सत्य का उपयुक्त तापन के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को पर्याप्त तापीय ऊर्जा दी जाती है। अगर इलेक्ट्रॉनों को तापीय ऊर्जा दी जाती है तो इससे वे इलेक्ट्रॉन सतह बाहर आए तो अपन क्या तापीय उत्सर्जन कहलाता है। जितना अपन ताप देंगे उतने इलेक्ट्रॉन क्या उत्सर्जन होकर बाहर आएंगे, तो ये भी क्या रहेगा? हमारा सत्य रहेगा। उसके बाद में बोला उसने गामाशय में निम्न ऊर्जा के फोटॉन उससे होते हैं, तो निम्न ऊर्जा के नहीं होते हैं, उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उससे होते हैं, तो ये क्या रहेगा? हमारा असत्य रहेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछ रखा उसने अर्धचालकों का ताप बढ़ाने से चालकता कम हो जाती है, तो ये गलत है। देखो अर्धचालक होते हैं तो उनका ताप बढ़ाने से प्रतिरोध कम होता है, और अगर प्रतिरोध कम होता है तो चालकता क्या होती है? उनकी बढ़ जाती है। तो ये भी हमारा क्या रहेगा? असत्य रहेगा। तो बिल्कुल हमारे एकदम इजी ऑब्जेक्टिव भी पूछे गए थे, और प्रश्नोत्तर की बात करें तो बहुत ही सरल प्रश्न पूछे गए थे पेपर के अंदर। बहुत ही अच्छा पेपर आया था। दिखाइए कि विद्युत क्षेत्र के समांतर पथ से गुजरना विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। तो विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र था मैंने पढ़ा रखा है बहुत अच्छे, फाई बराबर ए इंटू एस कोस थीटा। और जब पृष्ठ को समांतर रखते हैं तो क्षेत्र रेखा जो निकलती है वो लंबवत निकलती है। तो ए इंटू एस इंटू जीरो करना था, तो ये जीरो हो गया, तो फाई बराबर क्या आ जाएगा? जीरो आंसर आ जाएगा इसका। तो उसके बाद आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? तो आयतन आवेश घनत्व क्या होता है कि कुल आवेश बटे उसके क्या नीचे क्या लिख देंगे अपन? आयतन। इसको क्या बोलते हैं? आयतन घनत्व बोलते हैं। मैंने इसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाया तब तीनों बताए थे, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और एक और था रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और क्षेत्रीय आवेश घनत्व, है ना, तीनों पढ़ाए थे हमने। तो कुलाम इसका क्या? कुलाम प्रति मीटर क्यूब इसका मात्रक बन जाएगा, है ना। प्रति एकांक आयतन में जो आवेश का मान होता है उसी के कहते हैं उसका आयतन आवेश घनत्व कहते हैं।
ओमी तथा अनोमी प्रतिरोध क्या होते हैं? तो जो प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करते हैं उनको ओमी प्रतिरोध कहते हैं, और जो प्रतिरोध ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उनको अनोमी प्रतिरोध कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रखा था अथवा में कि आंतरिक प्रतिरोध क्या है, इसका मात्रक में भी सूत्र लिखिए। तो किसी सेल के द्वारा किसी सेल के अंदर प्रयुक्त विद्युत अपघट्य विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उस सेल का क्या कहते हैं अपन? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक भी क्या होता है? ओम ही होता है, और विभेद सूत्र भी जो प्रतिरोध का था वही रहता है। एम्पियर का परिपथी नियम पूछ लिया था, प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर दो अंतर पूछ लिए थे, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण पूछ लिए, घटती आवर्ती क्रम में विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम लिखिए। सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल ऐसे इजी टाइप से आए थे हमारे, कि आसानी से आपने इनको हल कर लिया होगा। बड़े क्वेश्चन में देखो ये एक सवाल में आया था कि एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखो क्षमता दे रही कि P बराबर कितनी? 5 डायोप्टर माइनस में, तो फोकस दूरी जो होती है वो जो लेंस की क्षमता होती है 1/f होती है। हमें फोकस दूरी निकालना है, f बराबर 1/, क्या हो जाएगा? इसको 5 लिख देंगे अपन, माइनस का भाग लगाएंगे तो दशमलव लगेगा यहाँ से, तो 0 लग जाएगा, 5 दूना 10 है ना, 0.20 सेंटीमीटर पे हम इसको लिख देंगे, तो ये हमारी फोकस दूरी का आंसर आ जाएगा। इसके अथवा में और ज्यादा छोटा प्रश्न पूछा गया कि एक छोटी दूरबीन है, अभिदर्शक की फोकस दूरी जो दे रखी है उसने, अभिदर्शक मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी से 144, और नेत्रिका की फोकस दूरी जो दे रखी है उसने Fe बराबर, बहुत ही छोटा क्वेश्चन करवा रखा मैंने बिल्कुल, ये 6.0 सेंटीमीटर। ये कितना? 6.0 सेंटीमीटर। उसने बोला कि इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो आवर्धन क्षमता m बराबर जो होता है वो माइनस का FO बटे क्या होता है? Fe होता है। तो m बराबर FO का मान कितना है? 144 बटे में क्या लिख देता हूँ मैं? 6 से 6 दूर 6 चौक 24, तो m बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 24 आ जाएगा इसका आवर्धन क्षमता। फिर बोला उसने अभिदर्ता नेत्रिका के बीच की पृथंकन दूरी क्या आएगी? मतलब दोनों के बीच की गैपिंग निकाल लेते अपने को, है ना, दोनों लेंसों के बीच की दूरी। तो FO प्लस Fe दोनों को जोड़ दो, तो 144 प्लस 6 जोड़ेंगे तो 150 सेंटीमीटर इनकी पृथक्कन दूरी आ जाएगी। बिल्कुल इजी सवाल हमारे अंदर पूछा गया था। मैंने बताया था तुमको क्लास के अंदर सवाल कराऊं कि बिल्कुल इजी सवाल पूछे जाते हैं, इतने डिफिकल्ट वाले सवाल हमारे अंदर पेपर के अंदर नहीं पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पेपर के अंदर देखने को मिला था। डी ब्रोगली तरंग क्या है? गतिमान कण के लिए सूत्र की सिद्ध कीजिए। आइंस्टीन का समीकरण सिद्ध कीजिए। बोर मॉडल का उपयोग करके हाइड्रोजन परमाणु के n बराबर 1 तथा 2 स्तरों पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परिकलित कीजिए। 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा को परिकलित कीजिए। तो द्रव्यमान दे रखा उसने 1 ग्राम, कितना रखा था? 1 ग्राम दे रखा था, है ना। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें, 10 की घात क्या हो जाएगा? -3 का गुणा करते हैं, किलोग्राम में बन गया। तो E बराबर mc² का गुणा करेंगे mc², तो m का मान को 10 की घात -3 दे रखा है, c का मान 3 गुणे 10 की घात 8 की घात 2 हो जाएगा, तो ये 10 की घात 3 तो ऐसे रहेगा, और ये जो होगा 3 × 9 गुणे 10 की घात 16, तो घटेगा कितना? 9 गुणे 10 की घात 13 जूल। इतना हमारा आंसर इसका आ जाता है। छोटा सा सवाल था, अनुगमन वेग क्या है? धारा घन अनुगमन में संबंध स्थापित कीजिए। सेल के आंतरिक प्रतिरोध का विद्युत वाहक बल टर्मिनल वोल्टता में संबंध स्थापित कीजिए। चल कुंडली धारामापी शुभ्रता को परिभाषित कीजिए, सूत्र लिखिए। अथवा बायो सेवर्ट का नियम था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या दे रखा है? अगले क्वेश्चन जो आए थे हमारे कि बोर के परमाणु मॉडल की 3 अभिग्रहियां लिखिए। नाभिक के बल क्या है इसके गुण लिखिए। एन प्रकार पी प्रकार के अर्धचालक में 3 अंतर लिखना थे। पीएन साइन डायोड का अर्ध तरंग दिष्ट कार्य आके पिछली बार पूर्ण तरंग आ चुका था। ये उत्तल पृष्ठ के लिए बहुत ही बढ़िया सवाल था। अपन म्यू भी लिख देते हैं इनकी जगह, यहाँ एन लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उससे संपर्क में रखे 2 लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक निकालना था। उसके बिंदु आवेश किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक निकालना था। संधायत्र का श्रेणी समांतर क्रम के तुल्यधायित्व के लिए अलग अलग व्यंजक निकालने थे हमें। उसके बाद में आखिरी में जो पूछा गया था, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि किन किन कारणों से होती है। फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखे, द्वितीय नियम की व्याख्या कीजिए। फिर क्रांति कोण क्या है, माध्यम के अपवर्तनांक संबंध बताना है, पूर्णांतरिक परावर्तन शर्तें लिखना है। और अथवा में प्रश्न पूछा गया था, ऊपर बढ़िया पूछ लिया है प्रश्न। अब मैं इनके बाद में मैंने जो 11 तारीख को पेपर बनाया था आपके लिए, उस पेपर को मैं बताता हूं आपको कि मैंने आपके लिए जो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने इसके अंदर निकाले थे, तो मैं उन क्वेश्चन को आपके लिए यहाँ पे बताता हूं कि वो क्वेश्चन क्या क्या थे। सारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, सारे के ऑब्जेक्टिव क्या मैंने निकाले थे, सारे के प्रश्न पेपर में आपको देखने को मिले हैं अथवा सहित।
मैं आपको सारे क्वेश्चन को इसके अंदर बताता हूं। देखो पहली यूनिट से मैंने निकाला था आपके कि सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता है ना, सिद्ध कीजिए विद्युत क्षेत्र के समांतर पथ से गुजरना विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। ये पहले ही प्रश्न पेपर में देखने को मिला है। और इसके अथवा में जो प्रश्न आया है वो है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पे विद्युत विभव का व्यंजक। ये यूनिट नंबर फर्स्ट में दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। यूनिट नंबर 2 में से मैंने निकाला था यहाँ पे अनुगमन संबंध, ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। और अथवा में दे रखा है आंतरिक प्रतिरोध किससे कहते हैं, सेल के विद्युत वाहक बल टर्मिनल उल्टा विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए। दोनों क्वेश्चन अथवा सहित पेपर में आ गए हैं। यूनिट नंबर थर्ड में देखिए बायो सेवर्ट का नियम मैंने निकाला। टोटल 8 क्वेश्चन निकाले थे मैंने, इसमें से बायो सेवर्ट का नियम आ चुका है और धारामापी को अमीटर में वोल्टमीटर में, उसके बाद में ये बायो सेवर्ट का नियम आ चुका है। अथवा में जो ये था अपने धारामापी था, इसकी सुग्राह्यता वाला प्रश्न आया, तो ऊपर के में प्रश्न आ चुका है। चौथी यूनिट देखते हैं। चौथी यूनिट के अंदर हमने निकाला था सबसे पहला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि किन किन कारणों से होती है, तो पहले ही प्रश्न आ चुका है। और अथवा में देखो ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के फेराडे के नियम लिखिए और द्वितीय नियम की व्याख्या कीजिए। ये इसके अथवा में पूछा गया सवाल है। अथवा सहित ये भी क्वेश्चन हमारे पेपर में आ गए हैं यूनिट नंबर 4 के भी। उसके बाद में यूनिट नंबर 5 में से मैंने टोटल 5 क्वेश्चन निकाले थे। तो पहला क्वेश्चन भी हमारे पेपर में देखने को मिला है और उसके बाद में एक प्रश्न ये था कि उनको घटते क्रम में लिखना है स्पेक्ट्रम को, तो ये मैंने स्पेक्ट्रम का लिख रखा है, इसके विभिन्न भागों को समझाइए। तो इनको क्रम में केवल नाम लिखने के लिए आया था उसके अंदर। यूनिट नंबर 6 में परस्पर संपर्क में रखे गए ये वाला प्रश्न आया था और अथवा में ये गोली पृष्ठ के लिए व्यंजक, ये भी अथवा सहित यूनिट नंबर टोटल में 9 क्वेश्चन निकाले थे इसके अंदर से, ये भी हमारे अथवा सहित देखने को मिले हैं। उसके बाद में यूनिट नंबर 7 के अंदर से डी ब्रोगली तरंग भी आ गई है, अथवा में आइंस्टीन समीकरण आ गया। टोटल 5 क्वेश्चन निकाले, 2 क्वेश्चन अथवा सहित पेपर में देखने को मिले हैं। यूनिट नंबर 8 के अंदर से बोहर के परमाणु मुख्य अभिग्रहित ये क्वेश्चन आ गया है और अपने को इसके अंदर ये देखने को मिला था। तो आपने इन सभी प्रश्नों को हल कर लिया और यूनिट नंबर देखते हैं 9। यूनिट नंबर 9 के अंदर टोटल मैंने निकाले थे 5 क्वेश्चन, उसमें से हमारा ये अंतर वाला क्वेश्चन भी आ चुका है और इसके अथवा में अर्ध तरंग दृष्टि वाली सारे टोटल मैंने 5-5 6-6 क्वेश्चन आईएमपी निकाला, सारे के सारे अथवा सहित आपको पेपर के अंदर देखने को मिले हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर करें और अपने जो कितने ऑब्जेक्टिव सही किए हैं उनका हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताएं, और कितना अच्छा पेपर गया है आप अपने वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर लिख कर बताएं। वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही।